होगा। क्या यह तुरंत उपलब्ध होगा जब हम इसे देखेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन यह निश्चित रूप से उन सुविधाओं में से एक है जिसके बारे में हम जानते थे कि यह ओकनेक्ट के साथ आ रही है। और मुझे नहीं लगता कि उस भाषा अनुवाद के लिए कोई कारण है। याद रखें, हमें बताया गया था कि यह पहले टेक्स्ट से टेक्स्ट, फिर स्पीच से टेक्स्ट और फिर स्पीच से स्पीच। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने का कोई कारण है कि इसे छोड़ दिया गया हो। वास्तव में मुझे लगता है कि यह होने वाला है। ओ कनेक्ट का भविष्य में एक बड़ा बिक्री बिंदु यह है कि उसमें ऑन्टो अनुवाद होगा, हम सभी आ के लिए भी। तो क्या मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब हमें नया संस्करण मिले तो ओ कनेक्ट में इसे देख सकूंगा किसी न किसी समय। हाँ, चाहे हमें यह तुरंत मिले, चाहे यह एक अतिरिक्त हो जिसके लिए आपको भुगतान करना पड़े, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि यह ओ कनेक्ट में एकीकृत किया जाएगा। यह तो निश्चित है। अच्छा सवाल है। हमें पता है कि एक मार्केट प्लेस होने वाला है, और अगर यह हमारे जैसा कुछ है तो हम क्या है करने वाले हैं। ऊ इसका जवाब यह है, मुझे विश्वास है कि ऑन पैसिव का मार्केट प्लेस एक बड़ा क्षेत्र होने वाला है। बड़े क्षेत्र। ओ, मेरा मतलब इससे क्या है। मुझे विश्वास है कि वहां बहुत सारी कंपनियां होंगी जो हमारे साथ सहयोग करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र में उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक है। आप और उन उपयोगकर्ताओं का एक हिस्सा है। जाहिर है, इसका एक हिस्सा होना एक स्वचालित समूह है जिसे वे ओएस और मार्केटप्लेस के माध्यम से बहुत आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं। स्पष्ट है, वे मार्केटप्लेस के भीतर अपने सामान्य उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने के लिए भुगतान करेंगे। मुझे याद है दोस्तों, मार्केटप्लेस में पहुंचने से पहले उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए जांचा जाएगा कि जो वे बेच रहे हैं वह ये वास्तविक है और यह एक धोखाधड़ी नहीं है और यह सब बहुत वैध है आदि, इससे पहले कि उसे वहां प्रवेश की अनुमति दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट प्लेस उन बड़े क्षेत्रों में से एक होगा जो हम देखेंगे, ये तो निश्चित है। सामू साहू, क्या ओएस जल्द ही आ रहा है? कोई तारीखें नहीं, नहीं पता। उन सवालों का जवाब देने के लिए केवल एक ही व्यक्ति है। जैसा कि मैंने कल कहा, मुझे विश्वास है कि हम इस अवधि के अंत कि बहुत करीब हैं, बजाय इसके कि हम इस अवधि की शुरुआत में हों, अगर यह समझ में आता है। मुझे विश्वास है कि पिछले शुक्रवार एक हफ्ते पहले हमारे सीईओ को देखना कोई संयोग नहीं था। मेरा मानना है कि ऐसा किया गया डिजाइन द्वारा। मुझे विश्वास है कि वह हमें जितना संभव हो सके बिना कुछ प्रकट किए अपडेट कर रहा था। तो मुझे विश्वास है कि हम हैं अब अगली चरण के बहुत करीब हैं। यह तो निश्चित है भाई। वह कहता है, क्या आप वाकई में पैसिव्स के बारे में सोचते हैं? कामकाजी लोगों को बताएं कि एक उत्पाद कब तक पूरा होना चाहिए। वो यह एक अच्छा सवाल है। मैं जो अश ने कहा है उसे सुनते हुए, अगर आप याद करें तो शायद अब से कुछ साल पहले की बात है भाई। वह कह रहा था कि उसके पास विभिन्न परियोजनाएं हैं जिन पर वह काम करता है। कुछ परियोजनाओं को दूसरों की तुलना में ये अधिक प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन हमेशा ऐसे दीर्घकालिक प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर काम चल रहा है। उन्होंने उस समय यह भी कहा था कि वह इस बारे में बात कर रहे थे कि वह कामकाजी लोग और परियोजनाएं एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं, और इससे लोगों को उस परियोजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलता है जिस पर वे काम कर रहे हैं, किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा में होने के बजाय या जो भी। तो जहां तक समय सीमाओं का सवाल है, क्या मैं इस पर विश्वास करता हूं? वह अपने काम करने वालों से कहता है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि यह इस तारीख मार्कस जहां वह निश्चित समय पर होना चाहेंगे। क्या वे उस समय सीमा के भीतर वास्तविकता में बदलते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक निश्चित तारीख इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि वह इसे कब खत्म करना चाहता है। मैंने ऐसा नहीं सोचा होगा क्योंकि वह कभी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है। वह इसे सही तरीके से पूरा और सही तरीके से काम करते हुए खत्म करना पसंद करेगा, बजाय इसके कि लोगों पर दबाव डालकर इसे गलत तरीके से किया जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कुछ मार्गदर्शक हैं जो वह अपने कर्मचारियों को देंगे कि वह कुछ पहलुओं को चाहता है। सही, एक परियोजना को पूरा करना है, लेकिन जहां तक सभी चीजों के पूरे होने की समय सीमा की बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मने जैकब्स, नमस्ते मेरे दोस्त, कैसे हो? क्या हम डिजिटल उत्पादों और भौतिक उत्पादों की उम्मीद कर सकते हैं जब हम व्यवसाय शुरू करेंगे? अच्छा सवाल। जो हम जानते हैं वह यह है कि हमें बताया गया है कि दोनों प्रकार के उत्पाद होंगे, है ना? हमें बताया गया है कि न केवल हम
डिजिटल उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में होंगे, बल्कि भौतिक उत्पादों का भी। और उसने वास्तव में इस बारे में लंबी बात की है कि ये भौतिक उत्पाद कितने बड़े होने वाले हैं आज और उनकी मांग कितनी अधिक होने वाली है। क्या मैं देखता हूं कि उन्हें एक ही समय पर जारी किया जाएगा? मेरी आंतरिक भावना इसके लिए नहीं है। मुझे लगता है कि जब हमारे पास ऑन पैसिव का अगला चरण होगा, मुझे विश्वास है कि ये एक दो या केवल तीन के साथ बाहर आओ। डिजिटल उत्पाद क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्लेटफॉर्म की स्थिरता बरकरार रहे, सुरक्षित। मुझे लगता है कि यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है, इससे पहले कि इसमें और चीजें जोड़ी जाएं। सो मैं मानता हूं कि हम जब हम लॉन्च करेंगे तब भौतिक उत्पादों को एक छोटे समय के भीतर होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शुरुआत से ही वहां होगा। मुझे विश्वास है कि शुरुआत में केवल डिजिटल उत्पाद ही होंगे और फिर स्पष्ट रूप से जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, यह दूसरे क्षेत्र में चले जाएगा। हे भगवान, सालाना प्रश्न होंगे कि ऑन पैसिव विकास विवरणों को सुरक्षित और संरक्षित रखेगा, जो कि जानने की आवश्यकता के आधार पर होगा, और एनडीए को लागू करेगा ब्रांड की सुरक्षा की, यानी किसी कौम भी और सभी दर्शकों से। ये एक शानदार सवाल है। मेरा जवाब कर्नल डैनियल ली ये है कि मुझे लगता है कि हमें एक नया एनडीए साइन करने के लिए मिलेगा जब हम अगले चरण में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव के निलंबन और ऑन पैसिव के अगले चरण के बीच एक लंबा समय बीत चुका है। उस समय में बहुत कुछ बदल गया है और यहां भी विश्वास है कि कुछ बदलाव होने वाले हैं, और बदलावों का एक हिस्सा यह है कि हमें उन बदलावों को शामिल करने के लिए एक नया एनडीए फिर से साइन करना होगा जो अंदर हैं। क्या हम विकास विवरणों को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे? हाँ, बिना 100% के शक मुझे नहीं है। अब इसके लिए 1 मिनट के लिए भी शक नहीं। मुझे विश्वास है कि हमारी जानकारी को सुरक्षित रखने के मामले में बहुत कुछ सीखा गया है। उत्पादों के मामले में जानकारी, हम लगभग इसका सारा हिस्सा खोने वाले थे, और इसका लगभग सारा हिस्सा खोने का कारण यह था कि हम इसे सुरक्षित नहीं कर पाए। हमने जो किया उससे बेहतर। अगर यह समझ में आता है तो हम फिर से हैं। आप यात्रा पर बहुत कुछ सीखते हैं, है ना? और उसने जो चीजें सीखी हैं उनमें से एक ये है कि ए, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन बी, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके पास एक बैकअप का बैकअप एक जगह पर हो, अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि अगर कुछ भी होता है तो आप अभी भी उस जानकारी तक पहुंच सकें जिसकी आपको आवश्यकता है। फिर से मुझे लगता है कि और भी बहुत कुछ होने वाला है। सक्रिय कॉपीराइट के मामले में चीजें, जैसे यह सुनिश्चित करने के मामले में कि हम नए उत्पादों को देखते हैं, वे पहले दिन से ही सुरक्षित होंगे। ये बाद में नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि अगर कोई कॉपीराइट या सुरक्षा होगी तो वह उत्पाद मिलने से पहले ही की जा चुकी होगी। क्यों? क्योंकि यह हमारी सुरक्षा करता है, यह उस उत्पाद की सुरक्षा करता है। और इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा है जो कोशिश करने वाला है कि जो हम कर रहे हैं उसे कॉपी करें, तो हमारे पास पहले दिन से ही वह सुरक्षा होगी जो ब्रांड को भी मजबूत करेगी। अच्छा, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारा ब्रांड हमारे लिए अनोखा है। इसका मतलब है कि अगर कोई इसे कॉपी कर रहा है तो हमारे पास उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का एक रास्ता होगा, क्योंकि इसे पहले ही कॉपी लिखित सुरक्षित पेटेंट किया जा चुका है, या जो कुछ भी उस ब्रांड की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह सब फिर बदले में हमारे द्वारा हस्ताक्षरित एनडीए का हिस्सा होगा। ठीक है, चाहे यह इस तरह से हो कि आप इसे कॉपी नहीं कर सकते और बाकी सब, तो हाँ, मुझे विश्वास है कि यह सब सुरक्षित और ये संरक्षित रहेगा, बाहरी रूप से उस क्षेत्र से दूर जहां इसे विकसित किया गया है। ये आपके पास बैकअप होगा जहां वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास बैकअप है, सभी डेटा, सभी कोडिंग और बाकी सब के लिए, उनके लिए अन्य क्षेत्रों में। तो अगर फिर से कुछ होता है, वो कुछ भी पुनर्प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनके पास आवश्यक बैकअप होंगे। ये भी चर्चा की गई थी, अगर आप याद करें थोड़ी देर पहले, शायद 1 साल पहले, बारे में हमारे उत्पाद
और जब हमें वह सारा सोर्स कोड वापस मिला तो वह कितना राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि हम लगभग इसे खोने ही वाले थे। और वो वैसा होता उसके लिए विनाशकारी और शायद अंतिम दिन का भी, हम सभी के लिए। लेकिन जैसा हुआ हमें यह वापस मिल गया, धन्यवाद, शुक्र है। और इसीलिए ये हमें आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मजबूत प्लेटफॉर्म। ठीक है, अच्छा सवाल वैसे कर्नल डैनियल ली, इसके लिए धन्यवाद। ओ ऊना, एमपी शोहेग, कंपनी कब लॉन्च होगी? कोई आइडिया नहीं, केवल एक ही व्यक्ति है जो यह जानता है और वह है अशमुफारा। बने रहें, ट्यून इन करें और आप ठीक उसी समय जानेंगे जैसे हम सभी। काफी अच्छा, हेनरी ने कहा, हम कब अपने शानदार लाभदायक ओ कनेक्ट का उपयोग कर पाएंगे? बहुआयामी विशेषताओं और समाधानों के साथ जो दुनिया भर में साझा किए जाएंगे। खैर, मैं सोचता हूं ये हमारा बहुत ही बड़ा हिट है और मैं सोचता हूं कि ये पहला उत्पाद होगा जिससे हम मार्केटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो गया था, है ना? ये उपयोगी, बेचा जा सकने योग्य था और बाकी सब कुछ। क्या मुझे लगता है कि इस इंतजार के दौरान इसके पीछे कुछ बदलाव किए गए हैं? हाँ, वही जैसा मेरे ख्याल से हमारे कई, अगर सभी नहीं, अन्य उत्पादों का एक नवीनीकरण। टाइम स्टैंप का हमेशा विभिन्न बोनस या जो भी हो रहा हो पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है कंपनी के भीतर, चाहे वह हो आपको मिल रहा है पहले मार्केटिंग या जो भी हो। मैं आप जानते हैं, मैं बस चीजों पर अनुमान लगा रहा हूं। क्या मुझे लगता है कि यह भविष्य में भी कुछ होगा? इसका कोई जवाब नहीं है। मैं जैसा कि हमारे सीईओ ने कहा है, बहुत सारे बदलाव होंगे, चीजें जो पूरी तरह से पहले से अलग है। तो हमें वास्तव में इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जब हम शामिल हुए थे, क्या उसका समय सीमा में कोई फर्क पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से मैं सच में आशा करता हूं कि ऐसा हो। आप जानते हैं, मैं सितंबर 2018 में शामिल हुआ था, तो मेरे लिए मैं निश्चित रूप से आशा करता हूं कि यह अभी भी बरकरार है। जाहिर है, क्योंकि मैं ऑन पैसिव में शामिल होने वाले पहले लोगों में से एक था। और जाहिर है कि अगर यह अभी भी बरकरार है तो यह मेरे लिए एक बड़ा फर्क डालेगा। लेकिन अगर यह नहीं है तो नहीं है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम फिर से शुरू करें और हमें सिस्टम का लाभ उठाने और उपयोग करने की क्षमता दी जाए कमीशन कमाने के लिए। यह वह चीज है जिसका मैं समय सीमाओं और अन्य चीजों से ज्यादा इंतजार कर रहा हूं। अमीर जॉनसन का सवाल, गैर लाभकारी या कॉरपोरेट दुनिया क्या ऑन पैसिव ऑनलाइन व्यवसाय के साथ भी काम करेगा? ऑन पैसिव, जहां तक मेरा सवाल है, और मैं जानता हूं हम किसी भी व्यक्ति के साथ काम करेंगे जो उनके साथ सहयोग करना चाहता है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। वे सहयोग के लिए बाजार में है। मैं सहयोग से क्या मतलब रखता हूं? इसका मतलब है कि ऐसी कंपनियां होंगी जो हमारे ओईएस पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संरेखित होना चाहेंगी और अपने उत्पादों और सेवाओं का विपणन करने के लिए इसका उपयोग करेंगी, क्योंकि हमारे पास बिमो एक बहुत बड़े सीधे पारिस्थितिकी तंत्र की अनोखी स्थिति है, जहां हमारे पास इसके भीतर बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं। याद रखें, हम सभी उपयोगकर्ता हैं। कोई भी संस्थापक, कोई भी सहयोगी, हम सभी अंत में ऑन पैसिव के उत्पादों और सेवाओं के उपयोगकर्ता हैं। और जाहिर है कि व्यवसाय कॉरपोरेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे साथ संरेखित होना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वह बाजार और ग्राहक आधार है जिसे वे विपणन करना चाहते हैं। तो हाँ, इसका जवाब है, मैं ये नहीं देख सकता कि हम किसी भी व्यवसाय के साथ ऑनलाइन, ऑफलाइन, कॉरपोरेट या छोटे के साथ संरेखित क्यों नहीं होना चाहेंगे। यहां तक कि आप जानते हैं, आपकी बगल में रहने वाली आंटी जो अपने जीवन के लिए क्रोशिया बना रही हैं, क्यों नहीं हर कोई और कोई भी स्वागत है, जब तक कि वे जो बेच रहे हैं वह कुछ ऐसा है जो ऑन पैसिव के लोगों के लिए दिलचस्प होगा। जूलियन माबोबो, हमें नया एनडीए क्यों साइन करना चाहिए जबकि हम अभी भी ऑन पैसिव के सदस्य हैं? तो इसका जवाब है कि आपको एनडीए पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन और यहां लेकिन है, अगर आप अपना एनडीए साइन नहीं करते हैं तो आप अपने पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करने की कुछ विशेषताओं के साथ आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव को विभिन्न कारणों से अपनी सुरक्षा करनी होती है और आपको एक व्यक्ति के रूप में भी अपनी सुरक्षा करनी होती है। एक एनडीए दोनों तरफ काम करता है। यह कंपनी की सुरक्षा करता है, लेकिन यह आपको भी कुछ पहलुओं के साथ सुरक्षा देता है जिससे आप उत्पादों और सेवाओं का उपयोग कर सकें। ठीक है, यानी एक दो तरफा रास्ता है। आमतौर पर एक गैर प्रकटीकरण समझौता। आपको इसे साइन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपको इसे साइन करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है।
आप बस ऑन पैसिव के उत्पादों और सेवाओं के उपयोगकर्ता बन सकते हैं। लेकिन यदि आप संगठन के भीतर एक सहयोगी बनना चाहते हैं, और स्पष्ट रूप से बेचने में सक्षम होने और फिर पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कमीशन अर्जित करने से लाभान्वित होना चाहते हैं, तो आपको उस एनडीए पर हस्ताक्षर किए बिना ही हस्ताक्षर करना होगा। आप एक सहयोगी बनने की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अभी भी ऑन पैसिव के भीतर एक ग्राहक बन सकते हैं और हमारे उत्पादों और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं बिना एनडीए पर हस्ताक्षर किए। एनडीए केवल और केवल पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सहयोगी भी होने के लिए है। ठीक है, कुछ निश्चित नियम और विनियम हैं जिनका आपको पालन करना होगा और आप या तो उनसे सहमत होते हैं या नहीं। कोई भी आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंतरिक भावना है कि हमें एक नया एनडीए साइन करना होगा। और स्पष्ट रूप से जब हम चरण 2 को देखेंगे तो हमें इन सभी चीजों की सूचना दी जाएगी। उसने कहा, क्या आपको लगता है कि हमारा ओमेल बदलेगा? हाँ, ये मेरी आंतरिक भावना है। मुझे लगता है कि इसे फिर से तैयार किया जाएगा। मुझे